गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे टकटकी लगा कर के देखते रहते हैं। सभी बच्चे ये बस इसी इंतजार में रहते हैं कि आयोग कब क्या फैसला दे रहे हैं, सरकार कब क्या कह रही है, क्या हमारा एग्जाम होगा या नहीं। आधे से ज्यादा तो उनका जो पूरा दे मतलब आधे से ज्यादा जो दिन का समय है वो इसी में निकाल दे रहे हैं, जो कि मैं मानती हूँ बिल्कुल गलत है। और जो बच्चे चुपचाप पढ़ रहे हैं ना, सीट भी वही ले जाएंगे। ये मेरी बात आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन ध्यान रखना इस बात को। आप जो बच्चे इधर उधर की अफवाहों को देखते रहते हो, हर समय इन वीडियोस को देखते रहते हैं कि भाई क्या कहा है आयोग ने, क्या हो रहा है, क्या हमारा पेपर होगा या नहीं होगा, क्या हम पढ़ें या नहीं पढ़े। मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए एक बहुत बेकार चीज साबित होने वाली है। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, पूरा जरूर सुन लेना। ज्यादा लंबी नहीं होगी, 4-5 मिनट की। और ध्यान से मेरी बात को गांठ बांध लेना। अगर आपको एक सीट चाहिए, आपको प्री अभी फिलहाल में पास करना है एलटी ग्रेड का, तो मेरी सिर्फ इतनी सी बात आप आज मान लेना, है ना। तो चलते हैं, अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये अपडेटेड न्यूज़ है और ये आपके कल परसों से बहुत ज़्यादा फैल भी रही है, चर्चा में भी है। लेकिन फिर भी बच्चे एक वीडियो से उनका मन नहीं भरता, इतनी सारी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं, उनको देखते रहते हैं, है ना। आयु सीमा में मिली छूट। भाई अभी देखिए, मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ, मुझे घुमा फिरा करके तो बात करना नहीं आता। आयु सीमा में मिली छूट, जैसे कि एलटी चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे एनवीएस या कोई भी एग्जाम हो, जब ज्यादा लंबे समय के बाद में वो एग्जाम की वैकेंसी आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ छूट मिलती है ना। सभी एग्जाम्स में मिली है, लेकिन एलटी ग्रेड में छूट नहीं दी गई थी। 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, उस समय वैकेंसी आई थी। काफी लंबा अरसा हो गया है अगर हम कहें तो, है ना। तब से कोई वैकेंसी नहीं आई। तो इसीलिए जिन जो ओवर एज हो गए हैं उनका ये कहना है। उन्होंने याचिका दायर की थी अपने कोर्ट में, उन्होंने याचिका लगाई थी कि भाई हमें भी इसमें मौका मिलना चाहिए, है ना। तो उसकी जो कल परसों जो सुनवाई हुई है, उसमें ये कहा गया है, कोर्ट हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आदेश क्या, बल्कि उसने एक निवेदन किया है। उसने ये कहा है कि सरकार अगर चाहे तो इस बात पर विचार कर सकती है और हमें जल्दी ही अपना फैसला बता सकती है। ठीक है, उसने आयोग ने जो हाई कोर्ट है उसने सरकार के ऊपर छोड़ दिया है। अभी देखना ये होगा कि सरकार क्या फैसला लेती है। सरकार का क्या फैसला है इस पर, क्या वो छूट देती है या नहीं देती है। सीधी सी बात है, अगर छूट मिलती है तो हो सकता है कि आपका पेपर थोड़ा बहुत आगे चला जाए, है ना। तो थोड़ा बहुत आगे चला जाए, अगर छूट मिलेगी तो सीधी सी बात है, पोर्टल दोबारा से ओपन होंगे और उसमें आवेदन लेने में कुछ वक्त लग जाएगा। और वक्त ज्यादा है नहीं, है ना। दिसंबर में एग्जाम होने हैं एलटी ग्रेड के, तो उस हिसाब से एग्जाम थोड़ा सा आपका पीछे जा सकता है। और मैं तो कहती हूँ, अगर पीछे जाएगा तो आप सबके लिए बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट होना चाहिए ये, है ना। आप हर चीज को पॉजिटिव सोचिए। अगर आप एक परीक्षार्थी हैं और आप नेगेटिव अगर सोचते रहेंगे कि भाई अगर क्या होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कॉमन पेपर होता है जीके का, उसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना है, बहुत सारा उसमें सिलेबस है। और आपका जो सब्जेक्ट है उसमें भी बहुत कुछ पढ़ना है। तो बस चुपचाप लगे रहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब पोर्टल खुलेगा तब सबको पता चल ही जाएगा। ठीक है, दोबारा पोर्टल खोल करके भरे जाएंगे फॉर्म, अभी नहीं पता है सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। ये बाद में पता चलेगा, अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है और ना ही हाई कोर्ट का ऑर्डर है ये। हाई कोर्ट ने सरकार को ऑर्डर नहीं दिया है, स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि अगर सरकार चाहे तो इस बात पर विचार कर सकती है ना। और सरकार का क्या निर्णय होगा वो हमें बता दें, तो फिर हम आगे कार्रवाई करें। ठीक है, सिर्फ ये कहा है हाई कोर्ट ने। अगर उसने सख्ती से ऑर्डर दिया होता तो अब तक पोर्टल खुल चुके होते, लेकिन ऐसा हाई कोर्ट ने नहीं किया है। तो आगे देखना सिर्फ ये है कि सरकार क्या फैसला लेती है, उसको कितनी हमदर्दी है, कितनी सिंपैथी है हम परीक्षार्थियों के साथ में। ठीक है, तब पता चलेगा। तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई पोर्टल खुल गया है या फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है ना। देखिए, सभी अपने अपने व्यूज बनाए जा रहे हैं और सभी पैसे छापर जा रहे हैं सोशल मीडिया वाले।
इसलिए मैं किसी पर ये उँगली नहीं उठा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि आप लोग जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ख़ासकर या जिनके भी पास ये वीडियो पहुँचती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएँ बच्चों को। अगर आप चुपचाप बस पढ़ते रहिए और जो सीट ले जाएँगे ना, वो पढ़ भी रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, इधर-उधर की बातों में मत घुसिए कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। अरे भई 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद भी हो जाएगा, ये होगा ज़रूर एग्ज़ाम, क्योंकि ये सरकार से थोड़ा-सा अलग होता है यूपीपीएससी का, है ना? वो एक स्वतंत्र आयोग है और अपना एग्ज़ाम वो समय से ही लेता है। तो इसलिए एग्ज़ाम तो ज़रूर होगा और 1 आध महीने अगर आपको मिलता है, तो मैं तो कहती हूँ ये आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा, है ना? बहुत बढ़िया है, आपको ये समय मिल जाएगा और वैसे भी बहुत कम समय मिला है इसमें, है ना? बाकी बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि बहुत कम टाइम है, हम इतने कम समय में कैसे पढ़ेंगे? तो उनको समय मिल जाएगा। तो इसी के लिए देखिए मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर हिंदी साहित्य, अगर आप नहीं जानते हैं तो हिंदी साहित्य की हमारी टॉपिक वाइज़ अभी क्लास चल रही हैं। बहुत सारे मैंने वन लाइनर और टॉपिक वाइज़ भी मॉडल पेपर भी करा दिए हैं, उनको आप जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हो। जीके की क्लास भी मैं प्रतिदिन 30 से 40 या 50% डेली डालती हूँ, उनको भी आप देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 12 बजे एक मेरी क्लास अपलोड होती है और एक 4 बजे अपलोड होती है, उनसे आप ज़रूर जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। ओके, धन्यवाद।